नाजरीन आदाब अज गुजरी शुमारा न लेके हाजिर है जमातली बाणियां दे पेश है खबरां की तफसील। श्री माता वैष्णो देवी का पुराना रस्ता वर छड़ी यात्रा न झंडी दस गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रवाना कियो। यह छड़ी यात्रा कोल कंडोली माता मंदिर ते शुरू हुई। तमकतस छड़ी यात्रा न जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दस गया रवाना कियो है। यह मुकद्दस छड़ी यात्रा ओलिया माता मंदिर तोड़ी जाएगी ते देवा माई मां शाम की आरती में शिरकत करेगी। इस मौका पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की नायब सरबराह दव्यानी राणा भी वहां खास तौर पर मौजूद थी। श्रीनगर में हजरत बल का मजार वर नवाज ईद अदा की गई जिया दूर दूर से लोग जमा हुआ था। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षरा इंदराबी पीडीपी लीडर इर्तजा मुफ्ती ते पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ता मुफ्ती आजम ने फलस्तीन की सूरत हाल पर भी गम को एहसार क्यों के मौजूदा बहरान में तकरीबात नामुकम्मल लग रही है। ता टेकवन का नुमाइंदा मसरूर कयूम ने इस बारे में तफसील जानकारी दी है। बात की जाए तो दरगाह हजरत बल में भी ईद नमाज अदा की गई और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ नमाज अदा करने के लिए आए। बाकी मस्जिदों की अगर बात की जाए तो हर किसी जगह पर जो खरूज से लोग नमाज अदा करने के लिए आए, ईद नमाज अदा करने के लिए आए। वहीं पर सबसे बड़ी तकरीब की अगर बात की जाए तो दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब हो जाती है, चाहे शब ख़वानी हो या फिर ईद के मौके पर हो। और ईद के मौके पर भी आज यहाँ पर लोगों ने नमाज अदा की। साथ ही साथ बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे भी काफ़ी तादाद में यहाँ आए थे नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद उल फितर की नमाज हज़रत बल दरगाह में बहुत खुश असलूबी से अदा हो गई और हमारी तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और मेरे मुल्क को तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना जो रोज़ेदारों ने बिल्कुल उम्मीद के साथ रखा कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा और अल्लाह ताला ने आज आपने देखा यहाँ पे कसीर तादाद में लोग यहाँ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यही था मौका। आज यहाँ पर जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये अंजाम तक पहुँच। इबादत के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए और आज खुशी का दिन है। मेरी तरफ से सारी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक है। पर इसके साथ दिल में एक तकलीफ़ है जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है। जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ़ होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आज़ाद करे। ख़ासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुसीबत में है उनको भी इस मुसीबत से आज़ाद करे और जम्मू कश्मीर के हालात में यहाँ अमन कायम करे, इज़्ज़त से अमन कायम करे और जो लोगों की मुश्किलात है अल्लाह ताला उनको दूर करे। सुकून से ईद नमाज अदा होगी। तो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस खुशी के मौके पर सहाबा के दरमियान उन्हें बयान फरमाया कि हर एक का ख्याल रखा जाए। इसमें हर एक मज़हब के साथ जो भी किसी मज़हब के साथ भी हो उनका ख्याल रखा जाएगा। गरीब हो, बेवा हो, परेशान हाल हो, उनका इमदाद किया जाएगा, मदवा किया जाएगा। और यही इंसानियत के लिए एक ख़ास प्रोग्राम है ईद उल फितर का। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर वो अपने माँ बाप का मानेंगे और उनको अच्छी तरह से तालीम और तरबियत मिल जाएगी, वो समझेंगे कि हमें किस तरह इस माशरे में ज़िंदा रहना है, किस तरह अपनी मकसद को पाना है। उसके लिए दीनी तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, इस्लाम की तालीम और बुज़ुर्गों के साथ मेल जोल और उनकी नसीहतों पर अमल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह अच्छी राह को इख्तियार कर सकते हैं। रोज़े हमने रखे तो आगे इसकी कदर करनी है कि और हम वही काम करें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है कि उस पर अमल करें, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उस पर अमल पेरा हो जाए। बस यही पैगाम है लोगों को।
कश्मीर खित्ता ईद उल फितर को त्यौहार बड़ी धूमधाम संग मनायो क्यों ता अकीदतमंदा ने सवेरा के समय ईद की नमाज अदा करने वास्ते बख-बख ईदगाह में जमा हुआ ते नमाज के बाद एक दूजा ते गले मिलया ते एक दूजा ने इस त्यौहार की मुबारकबाद दी जेड़ो अमन बाहमी भाईचारा ते मोहब्बत की अलामत का तौर पर जानियो जाए। अल्लाह के हुक्म की तरफ रखें और जिसे इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि हमें तज़किया नफ्स, तत्हीर कल्ब और हर किस्म की रूहानी तरक्की अल्लाह ताला की बारगाह से हसूल हुई है। हम इस अजीमुश्शान दिन जो शुक्राना के तौर पर हम नमाज ईद पढ़ने के लिए यहाँ ईदगाह में आए हैं, अल्लाह ताला हमारे अमाल, हमारे रोज़ों, हमारी नमाज़ों, हमारी तिलावत, हमारे ज़िक्र अज़कार को कबूल करे। आज पूरे आलम में ईद उल फितर मनाई जा रही है और इस 7 साल में हमारे मुल्क और ख़ासकर हमारे वादी कश्मीर में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। इस ज़मन में मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि जो ईद है आज हमें सादगी से मनानी चाहिए और साथ साथ में ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ईद उल फितर में और ईद उल फितर से पहले जो रमज़ान है हम एक रिश्ता था मसाजिदों के साथ, तो इस रिश्ते को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ईद के बाद भी मसाजिद में हमें जाना चाहिए और साथ साथ में आपके वसात में ज़िले गांदरबल के गयूर आवाम को अपनी तरफ से ईद अंतक दिल के अंतक कोशिशों से और दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। गोल्ड ऑर्डर है जहाँ पर फिलिस्तीन में जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, खासतौर के बच्चे और फंड्स जो है वहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ईद में उनके घर रीएस्टैब्लिश हो और उनको खुशियाँ आए। पिछले कई सालों से वहाँ एट्रोसिटीज हो रही है और उम्मीद करता हूँ ये ईद एक ऐसा माहौल बनाए इस ईद की वजह से उनके घरों में खुशियाँ आए। ईदगाह के ये तकरीबन इसकी हिस्ट्री दिन थे, उस दिन इतनी सवाल पूछा है वो पेरेंटों की जिम्मेदारी क्या बनती है ईद के मौके पर, क्योंकि हमारे बच्चे चूँकि ज़्यादातर बच्चों की ईद होती है और ईद के मौके पर ईदियाने भी दिए जाते हैं, लेकिन ये मसला याद जहन में रहना चाहिए कि इसमें फिर फजूल चीज़ें भी कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद बंदी होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माह मुबारक में जो कुछ हासिल किया है उसका ख्याल रखकर आइंदा वाली ज़िंदगी हम उसी लिहाज से बसर करें और उन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो रही हो। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो खुशी है वो उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब हमारा पड़ोसी भी, हमारा दूसरा मुसलमान भी, कोई भी हमसे खुश हो। वाजिब है। ये सिर्फ माह रमजान में नमाज फर्ज नहीं है, ये सिर्फ माह रमजान में बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि 12 महीने के लिए होता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इसके बाद, क्योंकि रमजान मुबारक में इनका नफ्स भी पाक हो जाता है, इनका वजूद भी पाक हो जाता है, नेकियों की आदत इनकी पड़ जाती है, तो इनको चाहिए कि ये रमजान के बाद भी इसी तरह बाजमात नमाज अदा करे और पंजगाना नमाज अदा करे, नेकी करे, गुनाहों से अपने आप को बचाए। उत्तराखंड में सबसे बड़ी तकरीब जो है जन्नत अहल हदीस ईदगाह
अशेजीपोरा में मुनक्किद हुई। वही अनंतनाग के दीगर मसाजिदों के साथ साथ हनफिया ईदगाह और बनी नगाम अनंतनाग में भी ईद नमाज अदा की गई। इस मौके में उलमाए किराम ने मुसलमानों पर जोर देते हुए कहा कि ये ईद निहायत ही सादगी के साथ मनाई जाए और इस ईद पे गरीबों और मिस्कीनों का खास ख्याल रखा जाए। वही कश्मीर के लिए खास दुआओं का भी एहतमाम किया गया। टेकवन के लिए अनंतनाग से मैं फयाज लुलू। जम्मू में ईद उल फितर को त्यौहार बड़ा जोश ते खरोश ते मनायो गयो। ता अकीदतमंदा ने शहर की मरकजी ईदगाह में नमाज अदा की। तय ईदगाह मौका पर लोगों ने एक दूजा ते गला मिल गए, एक दूजा ना ईद उल फितर की मुबारकबाद दी ते खुशी ते अमन की दुआ की। ता ईदगाह हवाला ते शहर में जोश ते खरोश पायो जाए। या अल्लाह हमें इस दुआ का मिज़दाक बना दे। या अल्लाह हमारे लिए बख्शिश का फैसला फरमा। मैं अपनी तरफ से और पूरे जम्मू कश्मीर के रहने वाले अहले इस्लाम की तरफ से पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को इस ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ईद के मौके पर हम जैसे खुशी के साथ यहाँ पर आए, हमारी दुआ रहेगी कि हम ऐसे ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर जैसे ईद के मौके पर और मजहबी त्योहारों के मौके पर हम सब भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ पेश आते हैं और हमदर्दी का ख्याल रखते हैं। हम दुआगो रहेंगे और अपील करते हैं सारे दुनिया वालों से और बिलखुसूस हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों से, जैसे त्योहारी के मौके पर हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम आम ज़िंदगी में ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ ही गुजारेंगे और अल्लाह हमें ऐसे ही खुश और खुर्रम रखे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की अल्लाह में तौफीक दे। मजलूम जहाँ पर भी हो उनके लिए दुआएं हुई हैं और नवरात्रा के अंदर भी मुझे लगता है यही चीज़ें हैं। धर्म के अंदर यही सिखाया जाता है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि इस त्यौहार से जम्मू कश्मीर के पूरे देश के अंदर खुशियों का त्यौहार लेकर आए, अमन लाए, शांति लाए, वरना नफ़रत का बाज़ार घर में। कुछ लोग आते हैं बस एकदम से उसे ख़त्म करके देते हैं। अभी देखिए ये त्यौहार में ईद का दिन था, आधे घंटे 20 मिनट की नमाज है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये त्यौहार जो है सड़कों पे ना मनाया जाए। अरे भीड़ इतनी होती है, कहाँ जगह है जहाँ पर एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ नमाज पढ़ी जाए। उन लोगों को भी बताना चाहूँगा ये मुल्क की खूबसूरती त्योहारों में है। आज ईद है, आज देखिए हर एक के मुंह में आप देखेंगे खुशी से झूम रहे हैं हम लोग। इसी तरह ये दिवाली पे हम लोग सभी मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके हम दिवाली की भी मनाते हैं। तमाम त्यौहार जो है मनाते हैं, यही जम्मू की रिवायत है। नवरात्रे शुरू हुए हैं तो उसकी भी मुबारकबाद सबको देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो रमज़ान ख़त्म हुआ और नवरात्रे शुरू हुए और ये जो पाक दिन चल रहे हैं, इसमें लोगों ने जो अपनी इबादत की है या दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, हमने दुआ की है कि हमारे मुल्क में इत्मीनान, सुकून और इत्तेफाक रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू में वैसे ही एक गंगा जमनी गुलदस्ते की तरह हम रहते हैं। यहाँ प्यार और मोहब्बत का एक वो जज्बा है, एक वो तरीक़ाकार है जो हमेशा से चला आ रहा है और हम दुआ गो हैं कि ये हमेशा से ये प्यार मोहब्बत का ये जो सिलसिला है आपसी इत्तेहाद का दूसरी कौमों के साथ ये बना रहे। मैं तमाम अहले इस्लामी नहीं बल्कि तमाम पूरे इंडिया के हर एक फ़र्द को, हर एक शख्स को बिना मज़हब मिलत रंग नस्ल को मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी एक ही गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ईद के मौके पर हम यही अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारे को, इत्तेफाक को, प्यार मोहब्बत को जो है कायम रखने की सब लोग मिलकर कोशिश करें और उन लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए जो लोग मुल्क के अंदर बेअमनी और आपसी तजाद को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों को इस बड़े पाक दिवस के ऊपर मुबारक करते हैं और दुआ करते हैं उस रब से कि भाई हम सबको ये मिल के ऐसे बड़े मौके मनाने की हिम्मत और तौफीक बख्शे और अकल बख्शे। सभी को ईद की मुबारक देते हैं। ये एक ऐसे त्यौहार हैं, हमें इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में जो भाईचारा है हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको सब बराबर करके चलना। और ये जो त्यौहार हमें यही संदेश देते हैं कि हमें जो हिंदुस्तान में अब अपराधा हो रही है उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मैसेज दें कि हम सभी लोग एक हैं।
ईद के सिलसिले में इस पावन दिन पे भी हम इनको मुबारकबाद देते हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि हम लोग मिलजुल के यहाँ पे रहें, भाईचारे के साथ रहें, हमारे अष्टवार रियासत के हालात ठीक रहें, देश ठीक रहे और इन ऊपर वाले की कृपा की ज़रूरत है। ये समय की पुकार है कि हम भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें। इस महीने में भी और आज भी ये हमने दुआ की है कि ये मुल्क हमारा जो है ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, हमारा भाईचारा जो है वो कायम रहे, आपस में हम मिलजुल के रहें। पूरी दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई बहनों को ईद मुबारक कहता हूँ और इसी ईद मुबारक के मौका में कहता हूँ कि हम सब लोगों को आपस में मिलजुल के और एकता बनाए रहना चाहिए। जितने भी त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं उन सब में हम सबको शामिल होना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सिर्फ एक मजहब का नहीं है बल्कि ये मल्टी रिलीजियस कंट्री है। मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदुओं को राम राम। सबसे पहले हमारा मिलजुल के अगर प्यार का पैगाम है और ईद का त्यौहार है, हमें सबको मिलकर मनाना चाहिए, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, अदरवाइज कोई भी दशहरा हो, कोई भी त्यौहार हो, हमें सबको एक साथ बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ और हिस्सा बन के रहना है। इस दिन के मुताबिक अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके करके हमारे मुल्क में अमन और सलामती रखे। हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा खदा ना करे, अमन और सलामती रखे। हम यही दुआ करना चाहते हैं। सलामती दस्ता ने सांबा सेक्टर में पाक भारत सरहद वर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ताया तलाशी ऑपरेशन गुज़श्ता एतवार ना कठुआ में सलामती दस्ता ते दहशतगर्दां के बश्कार टाकरा गया पेश नजर शुरू किया गया। तो इस टाकरा में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का 4 जवान भी शहीद हो गया है। आरसपुरा में ग्रांड टांडा ते सिंबल मोड़ तोड़ी मेन रोड की हालत खासी अरसा ते खराब है। सड़क पर गड्ढां की वजह ते ड्राइवरां ते इलाका का लोकां दा शदीद परेशानी को सामनो है। मकामी लोकां को कहना है कि चंद साल पहला इस सड़क पर कैंकरो बिछायो गयो तो वर अजू भी ओ उखड़ गयो है ते उनका घरा में तूड़ दाखिल हो रही है, जिससे उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। सड़क की खस्ता हाली के बाद आया रोज हादसा हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दिहाइतिया ने इंतजामिया ते मुतालबो किया कि सड़क पर जल्द अज जल्द तारकोल बिछायो जाए ताकि अगे पिछा का दिहायत का हजारा लोगों ना सफरी सहूलियत मैसर आ सके। अगर जल्द कार्रवाई ना की गई तो दिहायती एहतजाज पर मजबूर हो जाएगा। साहब ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਮੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ सड़क बननी चाहिए। ये टांडा से मीरा साहब वाली जाने वाली रोड है और काफ़ी देर से यहाँ कंकरा ही पड़ा हुआ है और खड्डे हैं। कई बार लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए लेकिन अभी तक रोड पक्का नहीं हो पाया और सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द रोड पर पूरी तरह से पक्का किया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमती बेहसी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने क्योंकि ईद के त्याड़ा भी हुकूमत ने उन पर रहम नहीं कियो तो कश्मीर में एहतजाज करने वाला उनका साथियों ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि महकमा तालीम की नजकारी बंद की जाए ता उनकी तनख्वाह में वादो किया जाए तो ट्रांसफर पॉलिसी न दुरुस्त किया जाए। और आज जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को आज ईद के मुक़द्दस दिन उनको डिटेन किया गया है, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं दिया गया। जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट वो करना चाहते थे, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने लाना चाहते थे। हालांकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी हमने वो डिमांड्स प्रोजेक्ट की हैं। हम पॉलिटिशियंस से मिले हैं, हम ब्यूरोक्रेट से मिले हैं, हम सीएम साहब से मिले हैं, सकीना मैम से मिले हैं, सबसे मिले हैं, लेकिन आज तक हमारी जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनका निपटारा नहीं हुआ। और आज जबकि हमने ये एक स्लोगन दे रखा था कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग ईद ऑन रोड्स, आज हमारे कश्मीर में भाइयों को डिटेन किया गया। ये बहुत शर्मनाक है और हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। अगर
इस स्टेट में अपनी पीसफुल तरीके से आवाज़ को रखना एक गुनाह है, तो ये बहुत ही गलत बात है जो डिटेन करके उनको किया गया है। हमारी डिमांड्स है, हम चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी जो एजुकेशन सिस्टम में है उसको ख़त्म किया जाए, हमारी जो वेजेस हैं उनको इन्हांस किया जाए और एक जॉब पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे लिए गवर्नमेंट लाए। और आने वाले दिनों में NEP जो है वो 2020 का सपना सरकार देख रही है, उसके वो सपना जो है वो हमारे कंधों पर है, हम ही उसे साकार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने वाले, बच्चों को कला देने वाले, टैलेंट देने वाले, हुनर देने वाले लोगों का खुद का भविष्य जो है वो अंधकार में है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब बहुत हो चुका, क्योंकि 2016 से लेकर आज तक हम जो उत्पीड़न है कंपनीज़ का वो हम सह रहे हैं। अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। जम्मू में चोरी की बदरी वारदात अंगे बशकार कच्ची छावनी ते एक चोरी को वाक्यो बांधे आयो है। वीरपान हाउस में चोरा ने चोरी की पूरी वारदात ते CCTV कैमरा में कैद होगी। ता चोर तकरीबन 2-3 लाख रुपया की नकदी ते सामान चोरी ले गया, उहाँ ते फरार हो गया। पुलिस मामला की जांच कर रही है। अभिषेक मैं करा देता हूँ, मेरा नाम ले लेना, ठीक है। अच्छा निकाल करके तब भी भेज दो CCTV कैमरा फुटेज वगैरह। बच्चे यूनिफॉर्म लेके जा रहा है। कोई नहीं भैया, हिम्मत रखो बस, और कोई चक्कर नहीं है, अपने आप को ठीक रखो, ये बंदा पकड़ा जाएगा इस वक्त गंडोत्रा पान हाउस के बाहर हैं और ये रश आपको हमेशा दिन सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से ही रश जो आपको देखने को मिलेगा। निकनेम इस दुकान के जो मालिक है वीर पान हाउस से ज़्यादा फेमस है। आप अगर रात को 11 या 12 बजे भी पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे इसी तरह के ग्राहक जो है वो देखने को मिलेंगे। मगर ये रश जो है इस वक्त चोरी के मामले का है और यहाँ पे चोरों ने अपनी सेंध जो है वो लगाई है। तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया कैश और उसके साथ साथ 3 लाख के करीब जो माल था वो जहां से लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने इस सिंगल ताले को जो है वो तोड़ा है, शटर का जो फ्रंट का ताला है, एक ही ताला लगाया होता है, उसको तोड़ा है और उसके बाद अंदर जाके जितने भी कैश थी वो कैश ली और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ से कैश के साथ जितने भी सिगरेट के डिब्बे पड़े हुए थे वो यहाँ से उठाए हैं। इनके मालिक जो हैं निकनेम इनका वीर है और गंडोत्रा जी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये वारदात जो है वो हुई है। मैं जहाँ से गया 12:10 में दुकान बंद करके सुबह 8:45 बजे आया, आगे देखा ताला टूटा हुआ है। बोला सारा माल ले गए, जितना था सिगरेट जितने थे, सिर्फ गुटखा नहीं लिया उन्होंने, बाकी सारा सिगरेट महंगे सिगरेट पूरी दुकान भरी थी। 31 मार्च था, इसके कारण पूरा माल भर लिया था क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है ना 31 मार्च में। इसके कारण जितनी कमेटी डाली हुई थी वो पैसे लेके सारा माल ले लिया। कैश 25-30 के बीच थी, गिनी नहीं क्योंकि 2 दिन की सेल यहीं पे थी। शनि और एतवार की आई ग्राहियाँ देनी थी लोगों को। 3.5-4 लाख का माल जो पड़ा हुआ था। चोरों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि आपको बता दूं कि कल रात को 3 बजे के करीब ये चोरी की वारदात जो है वो करते हैं। और आज जिस तरह से पूरा दिन सुबह जो व्यस्त था, ईद की तैयारियां जो चल रही थी, ईद की नमाज की तैयारियां जो चल रही थी, उसी समय सुबह 3 बजे के करीब इस जगह पे आकर एक शख्स आता है, ताला तोड़ता है, अंदर जाता है और उसके साथ साथ अंदर जाने के बाद जितनी कैश होती है वो निकालता है और कैश के साथ जितने भी सिगरेट के डब्बे थे, 3 से 4 लाख रुपए के डब्बे थे, वो सारे एक बोरी में डालकर रफू चक्कर हो जाता है। आपको बता दूं कि ये वारदात जब ये इसके मालिक जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि जब मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ है तो उसी टाइम पुलिस को जहाँ पे बुलाया और पुलिस इस चीज़ की तलाश कर रही है। CCTV कैमरास जो फुटेज है उससे जो है वो तहकीकात कर रही है कि ये व्यक्ति कब हमारी पकड़ में आए और कहाँ का रहने वाला है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। टेक1 की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट राय कुमार चौहान के साथ श्याम सुंदर, टेक1 जम्मू। जम्मू का कच्ची छावनी इलाका में एक भिखारी ना लुटन को मामलो बांधे आयो है। भिखारी जिस्मानी तौर पर माजूर है। उस मुताबिक कुछ नौजवानों ने उसने
उसका पूरा त्याड़ा की कमाई जबरदस्ती खस ली। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ उसके साथ साथ पीर दरगाहें हो, उनके लिए कोई चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती है। उनका कोई धर्म नहीं होता है, नशा का कोई धर्म नहीं होता है। ये व्यक्ति आपको बता दूं, ये बेचारा विकलांग है, भीख मांगता है, और आज की डेट में उन लोगों ने इस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा है। क्या नाम क्या आपका? नाम पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित शास्त्री है। अमित शास्त्री जी। अमित कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो? मेरे को जम्मू में 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। काम का यही है आपका? काम काज यही है। पहले मैं था ठीक था, जब नौकरी करता रहा हूँ, तो अब मेरा एक्सीडेंट के बाद तो मेरा यही काम है मांगने का, क्योंकि बीवी बच्चे वाला हूँ मैं। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है मेरा। एक बच्चा जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ आया था, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर पैसे मांगने के लिए बैठा हुआ था, तो 3 लड़के आए मेरे पास। उन्होंने मेरे को पीछे से देखते रहे, तो मैं यहाँ से गली अंदर चला गया, तो आगे मंदिर के पास इन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे गली के अंदर घसीटा, मेरे को मारा। मेरे पास जितना कुछ था सब ले गए मेरे से। मेरे पास फ़ोन ले गए, पैसा ले गए मेरे पास। बाद में मुझे बोलते हैं कि चुप करके निकल जाना, अगर यहाँ से चुप करके नहीं निकले तो मार के तेरे को साइड में बिठा देंगे। तो मैं चुप करके पैसे दे दिए, फ़ोन ले गए मेरे से, तो मैं चुप करके वहाँ से निकल के आ गया। मुझे लगी भी हुई है, ये देखो, ये लगी हुई है जी। पैसे थे आपके? कितने पैसे थे आपके? मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 900 रुपये था मेरे पास। 900 रुपया था मेरे पास जी। 900 रुपये था मेरे पास, जो मेरे से सब ले गए। फ़ोन भी ले गए? फ़ोन भी ले गए मेरा। वो कितने का आपका फ़ोन? पुलिस को बताया आपने? पुलिस को बताया था, फिर वो बोल रहे हैं कि पर्चा लगाओ, तो कौन आदमी थे कौन नहीं थे अभी तक पता ही नहीं है, जानता ही नहीं हूँ मैं जी। तो पुलिस को कंप्लेन नहीं लिखी? नहीं, पुलिस को कंप्लेन की हुई है मैंने। की हुई है मैंने। कैसा हो लिया था उनका कि नशे में थे? वो नशे में थे कि नहीं थे ये चीज़ का पता नहीं है मेरे को। मतलब वो ये थे कि वो अलग अपने किसी और उसमें आए हुए थे कि भाई हमने ये काम करना है आज। शादीशुदा है, एक्सीडेंट के बाद ये इस तरह की हालत हो गई कि भीख मांगने की नौबत पहुंची, और भीख मांग के अपने घर का गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को भी ये नशेड़ियों ने और नहीं बख्शा है। 900 रुपया जेब में था, वो 900 रुपया घर में जाकर बच्चे की देखरेख और बच्चे की पालन पोषण के लिए जो है वो एक भीख मांग कर इकट्ठा किया हुआ था, मगर इस शख्स को भी उन लोगों ने नहीं बख्शा है। अब पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। टेक1 की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार चौहान के साथ श्याम सुंदर, टेक1। आज का गोजरी शुमारा मां बस इन्नो जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब रखो।